कांग्रेस 5 सीटों को जीतने जा रही है। उत्तराखंड के लिए क्या करेंगे, क्या किया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। अंकिता के बारे में नहीं बोले, केदारनाथ में सोने की चोरी के बारे में नहीं बोले। देश और राज्य में इस वक्त लोकसभा के चुनाव जारी हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी चुनाव को पुरजोर तरीके से लड़ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा हैं। बात करेंगे उनसे। भारतीय जनता पार्टी और आपकी सीधी टक्कर देखी जा रही है। 5 लोकसभा सीटों में सबसे मजबूत सीट आपकी पौड़ी देखी जा रही है। बाकी सीटों पर क्या स्थिति है? देखिए, सभी सीटें मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं और जनता का जो रुख है वो पॉजिटिव है। मैं खुद कल रात आया हूँ वापस उत्तरकाशी इत्यादि इलाकों से और लोगों में एक अच्छा रुझान है। बीजेपी के सांसद 5 साल नहीं, कुछ लोग तो 10-10 साल क्षेत्रों से नदारत रहे हैं, अपनी सांसद निधि तक खर्च नहीं कर पाए। तो इस बात को लेकर लोगों में रोष है और मुझे लग रहा था कि राम मंदिर के बाद अन्य चीज़ों का बहुत बड़ा एक माहौल दिखाई देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जो इस बात का संकेत है कि पब्लिक में बहुत ज़्यादा नाराज़गी कुशासन को लेकर है और इस बार कांग्रेस 5 सीटों को जीतने जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं हरीश सिंह रावत। चर्चाएं हैं कि भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। ऐसा क्यों है? आपका कोई संपर्क हो पाया उनसे? मेरे से तो उन्होंने नहीं कहा कि वो कांग्रेस से नाराज हैं। अब ये आपसे कहा होगा, इसलिए मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद मैं प्रेस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अच्छा, जिस तरह से माहौल है भी चुनाव का, बताया जा रहा है कि कई सीटों पर आपकी स्थिति मजबूत तो है, लेकिन वहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, लगातार पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। उससे कहीं ना कहीं लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। देखिए, बड़े नेता जरूर गए हैं, कार्यकर्ता कहीं नहीं गया है। जो ज़मीनी कार्यकर्ता, हमारा जो बूथ का कार्यकर्ता है, वो बीजेपी में नहीं गया है और उसी के बदौलत पार्टी जीतेगी। नेता जाते हैं लेकिन कार्यकर्ता पार्टी नहीं छोड़ता। उत्तराखंड में अभी आपकी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी नहीं हुई है, जबकि भाजपा ने तो जारी कर दिया। उनके स्टार प्रचारक भी लगातार आ रहे हैं। उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक तो रुद्रपुर में रैली भी करके चले गए। हाँ, रुद्रपुर में रैली करी और कांग्रेस को गालियां दी, कांग्रेस के खिलाफ बोले हैं, लेकिन उत्तराखंड के लिए क्या करेंगे, क्या किया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। अंकिता के बारे में नहीं बोले, केदारनाथ में सोने की चोरी के बारे में नहीं बोले, जोशीमठ की बर्बादी पे नहीं बोले, सिद्धग्यारा पे नहीं बोले, किसानों के मरने पर नहीं बोले। और राजस्थान में जिस चीज़ में दहाड़ के बोल रहे थे कि पेपर लीक और उत्तराखंड के पेपर लीक पर और उत्तराखंड के SSC भर्ती घोटाले पर एक शब्द नहीं बोले। तो ऐसे ही स्टार प्रचारकों के आने से तो ना आना अच्छा। राहुल गांधी के दौरे को लेकर के क्या चल रहा है? राहुल गांधी जी का 8 तारीख का टेंटेटिव दौरा था, जो किसी कारणवश अभी चेंज हुआ है। 8 तारीख के बाद के उनके प्रोग्राम लगेंगे। आदरणीय प्रियंका गांधी जी भी जल्दी ही उत्तराखंड में आएंगे। आपके स्टार प्रचारकों की सूची कब तक जारी हो जाएगी? उसकी आवश्यकता नहीं है, हमारे स्टार प्रचारक बन गए, चुनाव कमीशन को दे दी है। जब चाहेगी कि हमारे जो AICC से उसकी लिस्ट जारी भी की जा सकती है, पर मुझे लगता है अभी कोई इसकी आवश्यकता नहीं। आप 5 लोकसभा सीटों पर होकर के आए हैं, दौरा आपने किया है। क्या लगता है आपको, कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर और मेहनत करने की ज़रूरत है? देखिए, चुनाव में कोई भी सीट ऐसी नहीं होती जिसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारा कार्यकर्ता ताकत से खड़ा हो, लेकिन इस समय एक स्थिति और है। रावण रथित वीरिथ रघुवीरा की बात है। हमारे पास साधनों की कमी है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने क्रैश किया है और जिस तरीके से प्रशासन के लोग बीजेपी को मदद कर रहे हैं, उससे निश्चित ही दिक्कतें आ रही है। हमारे कार्यकर्ताओं को काम करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी हम चुनाव को बहुत बेहतर तरीके से लड़ेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगाए। उनका कहना है कि हमें रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनाव में बेहतर करें। दानिश खान, ABP लाइव, देहरादून।